नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आशा कार्यकर्ता, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। इस वक्त केरल में इनकी हड़ताल चल रही है। हड़ताल इसलिए चल रही है क्योंकि इनका मानना है कि जो इन्हें मानदेय मिल रहा है वह बाकी राज्यों की तुलना में कम मिल रहा है। मानदेय का मतलब देखिए, सैलरी की तरह नहीं है। जो वेतन होता है वो कर्मचारियों को मिलता है, लेकिन जो मानदेय होता है इसमें चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। ये भी काम करने के बदले ही मिलता है, श्रम के बदले ही मिलता है, लेकिन इसे मानदेय कहा जाता है। इसे वेतन की तरह नहीं कहा जाता, लेकिन एक तरह से है ये वही कुछ। और यह मांग कर रही कि हम जो श्रम अपना दे रहे हैं उस श्रम के बदले हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं, उसमें वृद्धि होनी चाहिए। तो क्यों हो रहा है ऐसा, और आशा कार्यकर्ता दरअसल है कौन, इस बात को समझेंगे हम। पूरी की पूरी खबर पे पड़ताल करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज हमारे चर्चा के बिंदु क्या होंगे, कि खबर क्या है, विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है, सरकार ने इसने अपना पक्ष क्या रखा है, आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या रही है, अभी तक उन्होंने क्या कुछ किया है इस देश के लिए, और ये कैसे अस्तित्व में आए, इनकी पूरी पहचान क्या है। फिर उसके बाद अब इनकी सैलरी और भुगतान व्यवस्था की जो बात है उसको भी समझेंगे, और उसके बाद अन्य राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है, उन्हें वहां कितना मानदेय दिया जा रहा है। और सिर्फ वेतन तक की बात नहीं कि हमें काम करने के बदले महीने में इतना पैसा चाहिए, जरूरत से ज्यादा या जितनी जरूरत है वो अलग बात है। इन्हें इसके लिए भी बात कही गई है कि काम होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद भी कुछ सुविधाओं की आवश्यकता है, वो भी मांग में जोड़ी गई है। और संभावित भविष्य के क्या कदम हो सकते हैं, और अंत में एक अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, खबर यही है, आशा कार्यकर्ताओं का केरल में प्रोटेस्ट चल रहा है और उन्होंने मानदेय बढ़ाने की डिमांड की है। अब बात यह आ जाती है, विरोध प्रदर्शन का कारण जो है वो बहुत कम मानदेय, 233 रुपए प्रतिदिन, जो कि महीने भर के हिसाब से देखें तो लगभग 7,000 के आसपास है, जो काफी कम है। और इसी वजह से उनकी मांग है कि इसे 21,000 रुपए तक किया जाए। तो अब यहां पे सिर्फ यहां तक बात नहीं है, मैंने आपसे कहा था सेवानिवृत्ति के बाद भी वो चाहते हैं कुछ लाभ मिले, जैसे 5 लाख रुपए का उन्हें लाभ मिला है। तो आशा कार्यकर्ताओं को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने की भी मांग की गई। अभी वो स्थायी कर्मचारी नहीं है, अभी उन्हें जो महीने का पैसा दिया जाता है जिसे मानदेय कहा जा रहा है, वो इस आधार पर दिया जाता है कि आप श्रम कर रहे हैं और उसके बदले हम आपको ये देते हैं, लेकिन एक कर्मचारी के रूप में अभी उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। अब यहां पे बात आती है, पहले ये आपने देखा 3 मुख्य मांगे हैं। यहां पे सरकार क्या कह रही है। सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नई प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी गई है, यानी कि जो इन्हें राशि मिलती है, धनराशि, उसमें वृद्धि होने वाली है और जल्दी ही यह लागू होने वाला है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि 100 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य निधि जारी नहीं की है। यहां पे केरल सरकार का आरोप है केंद्र सरकार पर, ठीक है। तो ये जो है, दूसरी तरफ से केंद्र सरकार ने कहा है कि हमने नई प्रोत्साहन राशि जारी कर दी है। अब चूंकि ये परिस्थितियां अभी की हैं, अभी लागू नहीं हुई, हो सकता है आने वाले समय में ये लागू हो जाए। और ये 100 करोड़ की स्वास्थ्य निधि की बात है जिसको लेकर के केरल सरकार ने कहा है, हो सकता है ये भी आगे आने वाले समय में दिखाई दे, लेकिन अभी धरातल पर ये चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। और इसके अलावा राज्य सरकार ने उपयोग प्रमाण पत्र अभी नहीं दिया है, यह बात केंद्र सरकार ने कही है। तो उनका यह कहना है कि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दीजिए, तो हम बदले में आपको यह जो आप स्वास्थ्य निधि की बात करते हैं वह आपको उपलब्ध कराएंगे। तो कुल मिला के बातें अभी कार्यवाही पर ही लगी हुई हैं। जब तक ये पूरी नहीं हो जाती, सारी कार्यवाही हो नहीं जाती, तब तक आगे क्या उपलब्धि है वो देखने को नहीं मिलेगी। फिर बात ये आती है कि आशा कार्यकर्ता दरअसल है कौन। आशा कार्यकर्ता अस्तित्व में आती है 2005-6 में। एक ऐसी, हम कह सकते हैं, कार्यकर्ता है जो शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र से होती है। उसकी ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही थी, खुद स्वास्थ्य सेवाएं दे रही थी। लेकिन ये आई कैसे, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कि मान्यता प्राप्त सरकार से, ठीक है। अब सरकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन सरकार से मान्यता प्राप्त एक कार्यकर्ता है जो सामाजिक स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। फिर उसके बाद अब इसको लेकर के, इसको शॉर्ट में क्या कह दिया गया है, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, इसी को कह दिया शॉर्ट में आशा। 2005-6 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया और उसी के साथ में आशा कार्यक्रम भी आया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ में आशा कार्यक्रम आया 2005-6 में। ये 3 तथ्य आपस में जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद 2013 में ऐसा हो गया कि इसका विस्तार अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में था, अब उसे बढ़ा करके शहरी क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया, उसे भी समाहित कर लिया गया।
तो शहरी स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया और इसमें आशा कार्यकर्ताओं को यहां भी शामिल कर लिया गया। फिर विश्व में सबसे बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम के रूप में यह आशा कार्यक्रम चलता है। तो ये सारी कार्यकर्ता हैं सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और सबसे बड़ा एक तरह सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें इनकी संख्या हर राज्य में काफी ज्यादा है, कुल मिला दें तो और ज्यादा हो जाती है। तो आशा कार्यकर्ताओं का चयन कैसे होता है? देखिए, जो गांव के निवासी हैं उन्हीं में से किया जाता है, उन्हीं में से एक खास उम्र से लेकर जैसे 25 से 40 की उम्र तक की जो आमतौर पर महिलाएं होती हैं उन्हें लिया जाता है आशा कार्यकर्ताओं में, और 1000 में से एक लोगों पर एक मतलब आशा होती है, यानी कि अगर 1000 लोग हैं तो उनके बीच में एक आशा कार्यकर्ताओं का अनुपात रखने का यहाँ पे पैमाना बनाया गया है। हालांकि अलग अलग राज्यों में स्थितियां थोड़ी आगे पीछे दिखाई देंगी। तो ये समझ में आता है कि किस वर्ष आए, क्यों आए, कैसे काम करते हैं, चुनाव कैसे होता है, लेकिन अभी काम इनका क्या है, काम समझिए। जो ये आशा कार्यकर्ता हैं गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल, टीकाकरण अभियान को सफल बनाते हैं। आप में से कई लोगों ने देखा होगा आशा कार्यकर्ता घर घर आती हैं, टीकाकरण कार्यक्रम के लिए, अभियान को सफल बनाने के लिए आती हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए भी उनका आना होता है। या फिर ऐसा भी देखा गया है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ये ऐसे स्थल हैं जहां पर आंगनवाड़ी वाला क्षेत्र है, कुछ कार्यक्रम चलते हैं तो वहां पर ये उपस्थित रहती हैं और यही सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, परिवार नियोजन और बीमारियों की रोकथाम में मदद करती हैं, घर घर जाकर स्वास्थ्य की जानकारी देती हैं। और इसके अलावा आप ये भी देखें कि इनका योगदान ऐसा है कि अगर ये उपस्थित हैं तो समुदाय में ज्यादातर लोगों तक प्राथमिक स्वास्थ्य की बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, अन्यथा हर बात के लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत अब नहीं होती है इनकी वजह से, जब ये स्वयं घर घर तक उपस्थित हो सकती है। तो यहां पे इनकी भूमिका तो है देखिए महत्वपूर्ण। तो भूमिका महत्वपूर्ण है तो आगे कुछ बातें और हैं जो जानना जरूरी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप में से जो विद्यार्थी दृष्टि आईएएस के ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास के लिए अभी एडमिशन चालू है नोएडा सेक्टर 15 में। 26 मार्च से नया बैच शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे से। आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स है। आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स की खास बात क्या होती है कि प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के समग्र तैयारी कराई जाती है, और खास बात यह भी है कि बेसिक से एडवांस तक की इसमें सारी तैयारी होती है, यानी कि आपको जीरो से शुरू करना है तैयारी तो ये बेस्ट है। उसके बाद लखनऊ हिंदी मीडियम के लिए भी एक जीएस फाउंडेशन बैच 31 मार्च से शुरू हो रहा है 6:15 बजे से दृष्टि आईएएस के लखनऊ सेंटर में, और इसमें भी यही खासियत है कि अगर आप बेसिक से एडवांस तक समग्र तैयारी करना चाहते हैं प्रीलिम्स और मेंस की, तो इसके लिए जीएस फाउंडेशन बैच दृष्टि आईएएस का बेहतर है। तो ये दो विकल्प आपके लिए अभी हैं, और आगे आने वाली सूचनाओं में और भी जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी हम यहीं पे आ जाते हैं कि आशा कार्यकर्ताओं के भुगतान की बात। तो 7,000 रुपए केरल राज्य में भुगतान की बात सामने आई है, लेकिन 10 अलग अलग कार्य पूरे करने होते हैं, इनके काम काफी ज्यादा है। अब ये आप सोचिए कि काम ज्यादा है लेकिन वे इनको जो मिल रहा है वह बहुत कम है। यही इसी उनकी मांग की वजह है, या तो हमारे काम कम होते तो हमें ये सैलरी ठीक लगती है, जो हमें ये जो मिलता है मानदेय वो हमें ठीक लगता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अब यहां पे देखिए अन्य राज्यों से तुलना की जाए तो सिक्किम में 10,000 रुपए है, आंध्र प्रदेश में 10,000 रुपए है ही मानदेय, साथ में 1.5 लाख ग्रेच्युटी है 30 साल सेवा के बाद। फिर कर्नाटक में देखें तो 10,000 जिसे हाल ही में बढ़ाया गया है, और केरल में 7,000। अब सोचिए तुलनात्मक रूप से 4 राज्यों में देखें तो सबसे कम यहां पे है, अन्य कई राज्यों में है, लेकिन केरल में एक टाइम पे ये कहा जा रहा था सरकार के द्वारा कि सबसे ज्यादा है, लेकिन स्थिति आप देखें तुलनात्मक रूप से तो सबसे ज्यादा नहीं है। और यही मांग भी की जा रही है कि हमें भी ज्यादा मिलना चाहिए काम के मुताबिक, क्योंकि हमारा काम देखिए घर घर तक पहुंचना है, जाना है, आना है, स्वास्थ्य सेवाएं देना है, थोड़ा मुश्किल भरा है। तो इनकी अपनी चिंताएं हैं, इनकी अपनी मांगे हैं, लेकिन आशा कार्यकर्ता 2005-6 में जो ये आशा कार्यक्रम की शुरुआत हुई, आज की डेट में इनके बिना काम चल नहीं सकता है। भारत जैसे देश में जहां पे बड़ी आबादी में गर्भवती महिलाओं की, बच्चों की देखभाल की आवश्यकता है, टीकाकरण की आवश्यकता है। तो चलिए ये मुख्य बातें थी जो आपने देख ली हैं। अब आगे की बात यही है कि ये मांगे पूरी होंगी तब या तो सरकार की तरफ से आश्वासन मिलेगा, या तो सरकार की तरफ से ये जो चाह रही है उन्हें सीधे सीधे मिल जाएगा। अब आते हैं एक सवाल पे। सवाल बहुत छोटा सा है कि आशा कार्यक्रम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ए 2005-6 में, बी 2015-16 में, सी 2008-9 में, और डी है 2019-20 में।
तो आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।